वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अपने नए चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप फिजिक्स को मन लगा के पढ़ते हैं। और इसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें समझने को मिलेंगी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। शायद ये चैप्टर आप पिछले क्लासेस में ही पढ़ चुके होंगे। आई का डायग्राम स्टार्टिंग में बेसिक बातें हैं, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा रेनबो कैसे बनता है, प्रिज्म कैसे रिफ्लेक्शन होता है। बहुत ही अच्छा अच्छा बातें सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो हमारा है पहला टॉपिक द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ठीक। तो ये आप बेसिकली पिछले क्लासेस से पढ़ के आते होंगे, फिर भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा और आपका जो भी बेसिक डाउट है सब क्लियर करूंगा। तो मैं यहाँ पहले आई का एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो भाइयों, मैंने यहाँ पर एक आई का डायग्राम बना लिया है। अगर आपको इसे ड्रॉ करना है तो अपने नोट्स में ड्रॉ कर लें, और करो भी। तुम्हारे इसे ड्रॉ करने के बिना तुम आई का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाओगे, ठीक। तो मैं तुम्हें हर एक वर्ड के बारे में समझाऊंगा कि इसका आई में क्या फंक्शन है, क्यों है ये, और इसका काम क्या होता है हमारे ह्यूमन आई के फंक्शन में, ठीक। पहले हम बात करेंगे कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया, तो मैं इसके बारे में लिखाते जा रहा हूं, तुम लिखते जाओ। तो कॉर्निया, इसके बारे में लिखो। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉर्निया। हमारे आँख का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से लाइट एंटर करता है, द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई, मतलब कि लाइट यहाँ से एंटर करता है आई के अंदर। ये पार्ट एग्जैक्ट एकदम आगे वाला पार्ट हमारा कॉर्निया होता है, ठीक। जहाँ से लाइट एंटर करता है, ठीक। तो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉर्निया। बस इसके बारे में इतना ही जानो, बहुत है, क्योंकि ये बेसिकली एग्जाम में आता नहीं उतना। बहुत से वक्त तुम्हें आएगा कि आई का डायग्राम बनाओ 3 मार्क्स में, बस। या फिर आई का डायग्राम दे देगा, बोलेगा इसे क्या बोलते हैं, इस जगह कौन सा पार्ट है, इस जगह कौन सा पार्ट है, नेमिंग करो, बस। अब हम आगे बात करेंगे आइरिस के बारे में। आइरिस, इस वाले पार्ट को हम आइरिस बोलते हैं। ऊपर नीचे बीच में एक गैप रहता है, जिसे हम पुपिल बोलते हैं। आइरिस, ठीक। आइरिस क्या करता है? आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक। तो तुम अब आइरिस के बारे में अच्छे से समझो। ये ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को हम आइरिस बोलते हैं, और उनके बीच में एक जगह रहता है, उसे हम पुपिल बोलते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट जो भी लाइट आते हैं उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो अगर अमाउंट ऑफ लाइट अगर ज़्यादा है तो ये अपने आप को बड़ा, मतलब कि बड़ा कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, मतलब ऐसे कर देते हैं, ठीक। ऐसे, ताकि अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा मतलब कि अंदर जा ना सके, ठीक। और अगर अमाउंट ऑफ लाइट बहुत कम मात्रा में हो, तब ये अपने आप को छोटा कर लेते हैं, छोटा। ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं ये दोनों पार्ट, ठीक। ताकि अमाउंट ऑफ लाइट कम है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जा सके, ठीक। तो तुम आइरिस का मतलब समझ चुके होगे, यहाँ पर डिफिनेशन है, लिख लो। अब हम आगे बात करेंगे पुपिल। पुपिल के बारे में। पुपिल क्या होता है? पुपिल अपीयर्स ब्लैक pupil appears black, चलो, because no light reflected from it, ठीक। अब इसका मतलब समझो। आइरिस, आइरिस तरफ जो भी लाइट आता है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, समझे। रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए अमाउंट ऑफ लाइट कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर पुपिल है, पुपिल पुपिल के मतलब दोनों
आइरिस के बीच में जो गैप रहता है उसी को हम पुपिल बोलते हैं। और यहीं से लाइट अंदर जाता है तभी तुम्हें इमेज दिखता है, तभी तुम्हें इमेज दिखता है। तो इमेज जब तक नहीं दिखेगा, मतलब जब तक लाइट अंदर नहीं जाएगा तब तक इमेज कैसे दिखेगा? तो लाइट कॉर्निया के थ्रू आता है, आइरिस उसका अमाउंट बताता है कि कितना अमाउंट जाना चाहिए, तो अभी आप आइरिस अपने आप को स्टेबल करता है। और यहाँ जो गैप है दोनों के बीच में उसे पुपिल बोलते हैं। और तुम्हारे आंखों के जस्ट बीच में एक ब्लैक कलर का गैप है, उसी को हम पुपिल बोलते हैं, जहाँ से अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करता है, अंदर एंटर करता है, ठीक। तो उसी बोलते हैं पुपिल अपीयर ब्लैक। पुपिल ब्लैक क्यों रहता है? क्योंकि वहां से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वापस नहीं जाता है, जितना भी लाइट आता है वो पुपिल तरफ सब अंदर चला जाता है, ठीक। अब आगे समझते हैं, हम पुपिल के बारे में समझ चुके हैं, आगे समझते हैं सिलियरी मसल। सिलियरी मसल। अब सिलियरी मसल कहाँ होता है? सिलियरी मसल हमारा इस तरफ होता है, ठीक। तो अब सिलियरी मसल के बारे में समझते हैं। सिलियरी मसल सीएम लिखते हैं। चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस while फोकसिंग। चलिए अब इसका मतलब समझिए। कभी आपने सोचा है कि आप दूर से दूर ऑब्जेक्ट को और पास से पास ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं इतना इजीली? वो सिर्फ और सिर्फ सिलियरी मसल्स के कारण, क्योंकि वही एडजस्ट करता है किसे? आई लेंस को। वो आई लेंस को छोटा कर देता है, पतला, या फिर बड़ा कर देता है ऐसे। और यही हमारा आई लेंस फोकस करता है दूर वाले ऑब्जेक्ट को और पास वाले ऑब्जेक्ट को। तो इसी वजह से हम किसी भी नियर भी और दूर वाले ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। तो इन चारों का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो अब हम आगे बात करेंगे रेटिना के बारे में। चलो मैं बोर्ड को थोड़ा ऊपर ले आया हूँ। हम बात करेंगे रेटिना। इसके बारे में लिखो, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फाउंड। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेटिना, ठीक। तो लाइट एंटर किया कॉर्निया से, आइरिस उसका अमाउंट तय किया कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा मतलब आई में, ठीक। और फिर लाइट जिस पोजीशन से, जिस पार्ट से एंटर किया उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पुपिल। फिर वो कन्वेक्स लेंस के द्वारा, हाँ तुम्हें इस बात का जानकारी होना जरूरी है कि हमारे आँख में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस तय किया कि ऑब्जेक्ट दूर है या पास, ये अपने आप को उस स्टेबल किया, ठीक। फिर यहाँ से लाइट यहाँ तुम्हें दिखा और यहीं पे तुम्हारा इमेज बना, ठीक। यहीं पे कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे दूर से तो यहाँ पर उसका इमेज बन जाएगा, ठीक। चलो इतनी मदद समझ में आ गई होगी तुम्हारी। रेटिना का मतलब समझ गए तो मैं इसे फिर से एक बार ठीक से लिख देता, फॉर्म्ड, ठीक। तो अगर तुम्हें इन सभी के बारे में लिखना है तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर तुम लिख भी सकते हो। यार नोट्स बनाते जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नोट्स बनाते जाओ। चलो अब हमारा लास्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं ये जानो अब। ब्लाइंड स्पॉट, तो ब्लाइंड स्पॉट हम इस पार्ट को बोलते हैं। ये ऊपर का पूरा हिस्सा रेटिना है, ऊपर का पूरा हिस्सा। तो जिस पार्ट में रेटिना अपने आप को छोड़ते हुए जाता है, उसी जो मतलब वहाँ पे होल टाइप का रहता है, होल टाइप का ब्लाइंड स्पॉट। मैं यहाँ पे पहले इसका डिफिनेशन लिखाई देता हूँ, BS लिखते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इज स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना वेयर ऑप्टिक nerve leaves
दी आई बॉल। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व आई बॉल को छोड़ कर जाता है, और छोड़ कर जाने के लिए जो जगह होता है वहाँ पर गैप, उसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। वहाँ पर आपका इमेज फॉर्म नहीं करता है। बाकी 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 जो ऊपर वाला जगह है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो रेटिना है, और वहीं पे आपका इमेज फॉर्म करता है। अब ब्लाइंड स्पॉट का क्या काम होता है वो मत जानिए, ब्लाइंड स्पॉट तो बस एक जगह का नाम है, गोल का। हाँ, ये जानिए कि यहाँ पर ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इसी का मेन रोल है हमारे आई में। ये क्या करता है, आपके आंखों के सिग्नल, जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया, चलिए आपके भैया हैं, ठीक, तो आपको कैसे पता चलता है कि भैया हैं? भैया आप देखते हैं, आपका मैसेज ऑप्टिक नर्व में जाता है। आप देखें, यहाँ से आया, पुपिल डिसाइड, आइरिस डिसाइड किया, क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट, फिर गैप से अंदर गया लाइट, यहाँ पर भैया का इमेज फॉर्म हुआ, फिर ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन तक मैसेज पहुँचाया, फिर ब्रेन ऑर्डर दिया, तभी जाके आपका बॉडी काम करेगा। भैया के लिए चाय नाश्ता लाएंगे, आप लाते होंगे नहीं लाते होंगे मुझे पता नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, जो भी आगे वाला पार्ट, जैसे कि ये लेंस के आगे वाला पार्ट में हमारा एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड है, वो भरा रहता है, ठीक, और पीछे वाला पार्ट, इस पार्ट में विट्रस ह्यूमर भरा रहता है। ये दोनों लिक्विड है, इन दोनों का अलग अलग फंक्शन है, जो आपको आगे की क्लास में पढ़ना है, अगर आप बायो लेंगे तो, अगर आप बायो के स्टूडेंट बनना चाहो तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। और अगर आपको आई बनाने नहीं आता तो मैं इस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, और आप जाके उसे देखें। मैं वहाँ बहुत ही अच्छे डिटेल में बताऊंगा। इससे बढ़िया, ये तो मैं ऐसे ही रफली डायग्राम बनाया था, इससे बढ़िया था कि आप बोर्ड्स एग्जाम में डायग्राम बनाया तो आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।